हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज़ भावना और ये मेरा नया चैनल है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी नई वीडियो आती है आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने इस चैप्टर पर ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आज भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इससे पहले वाली जो 2 वीडियो है वहां पे भी मैंने जो टॉपिक आपको समझाए हैं, साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ताकि हमें कोई यहाँ पे पढ़ने के बाद बुक्स में ढूंढना ना पड़े कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम साथ साथ यहाँ पे सीख भी लेंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है, साथ साथ हम क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे कि एग्जाम में पूछा किस तरीके से जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें जो है जरूरी क्वेश्चन को करने के लिए वो समझ लेते हैं। वो क्या है, देखो, मैंने वीडियो के पहले पार्ट में आपको बताया था कि जो स्पीड होती है उसको जो मापने की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा, ये होती है। जहाँ पे आपने ये समझा था कि अगर आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, इस स्पीड से आप कोई भी कार लेके, कोई भी स्कूटर लेके चल रहे हो, ठीक है, और 2 घंटे तक चलते रहे, तो आप बता सकते हो कि 180 किलोमीटर क्या किया आपने, डिस्टेंस कवर किया। ये तो आपको तब समझ आ गया था। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं कि और क्या हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आपको बोल दे कि 2 घंटे में तो उसने इतना कवर कर लिया, ये तो सभी बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो सभी बता देंगे। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो कैसे कर देते हैं कि अगर आपसे पूछे कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 10 सेकंड को हम कैसे, मतलब कि 2 घंटे का तो हमारे पास इजी होता है, क्योंकि जो हमारा 90 किलोमीटर होता है वो प्रति घंटा, प्रति मतलब 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर चलता है। एक में 90 किलोमीटर चलेगा तो दो में 180, तीन में 270, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। 10 सेकंड, 10 सेकंड को आप कैसे करोगे, आप देखोगे पहले तो इसको घंटे को मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में, टाइम आपका चला जाएगा और आपका एग्जाम रह जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कुछ 2 बातें होती हैं, आपको वो याद करनी है। वो क्या होती है, देखो, ध्यान से समझना कि किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड। इसको, किलोमीटर जो प्रति घंटा है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 5 और 18 से। 5 डिवाइड बाई 18 से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और अगर हमको मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको क्या करना होता है, 18 डिवाइड बाय 5 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। पहले इसको आप नोट कर लो। ये कैसे होता है, मैथ की एक चीज होती है कि कोई भी चीज, मैथ में कोई हमें कहानियां लिखनी होती, कई सारे पेज भरने होते हैं, आपका जो आंसर होता है, जो आपको दिया होता है, उसी में से निकलना होता है। तो मैथ पढ़ते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे 5/18 लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो इसका लॉजिक ये है, देखो, किलोमीटर प्रति घंटा, एक किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटे में आप इतने किलोमीटर चलोगे। अब हम किलोमीटर को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, 1000, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 की मल्टीप्लाई करोगे आप 60 से, कितना आ जाएगा, 3600, ठीक है। अगर इनको हम काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 5/18। अगर आप मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करते हो तो वही है, 1000 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर होगा, और 3600 सेकंड में 1 घंटा होगा, तो 18/5। अगर आपको एग्जाम के टाइम ये याद ना हो कि आपको ये पता हो कि
आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 और 18 या 18 या 5 इनसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आपको ये ना पता हो कि ऊपर 5 आएगा नीचे 18 आएगा, तो उसके लिए हमारे पास ये होता है कि देखो, किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसमें कन्वर्ट कर रहे हो आप। ऊपर क्या है, एम, यानी कि एक अल्फाबेट है, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अगर आपको दिया होगा मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऊपर क्या है, दो अल्फाबेट है, तो आप यहाँ पे लिख देना 18/5। ठीक है, ये कोई यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाली चीज नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कि 15/18 हमने सिर्फ कन्वर्ट ही किया है, ये तो पता होता है ना कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हमें सिर्फ उसे कन्वर्ट किया है। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे पूछे कैसे जाते हैं, देखो। एक गाड़ी की चाल, चाल मतलब स्पीड जो है उसकी कितनी है, 54 किलोमीटर। एक चीज याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 5/18 ही होगा, तो जो यहाँ पे मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 18 के मल्टीपल ही होंगे। समझ गए? जैसे कि 18 की टेबल पर आएंगे, जो 18, 36, 54, ठीक है, जो 18 से इजीली डिवाइड होंगे वो आ सकते हैं। अगर जो हमारा एग्जामिनर होगा, अगर वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करेगा, तो वो क्या कर देगा कि जो 18 से मल्टीपल ना हो। समझ गए? और अगर 18 का मल्टीपल नहीं हुआ तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन जो फिर वो आगे स्टेटमेंट बोलेगा उसमें जो आएगा वो 18 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। क्वेश्चन देखो, आपको तब क्लियर होगा थोड़ा। ये देखो यहाँ पे, एक गाड़ी की चाल स्पीड जो है कितनी दी गई है, 54 प्रति घंटा है, तो आपको बताना है कि 20 सेकंड में वो कितनी दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करेगी। देखो, कोई कार है, ध्यान से समझना क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। एक कार है, उसकी वहां पे बता रखी है, जो हमें क्या बताई है, स्पीड बताई है। किसी कार की हमें स्पीड बताई गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वैसे कुछ सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है, देखो 54 बता दी। अब आपको पता है कि आप इसको घंटों में इजीली बता सकते हो कि 1 घंटे की दे दी। आप आपसे कितने भी घंटे पूछा आप इजीली बता सकते हो, लेकिन आपको पूछा गया है कि वो 20 सेकंड में कितनी दूरी यानी कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। आप कैसे बताओगे यहाँ पे? देखो, हमें सबसे पहले ये जो किलोमीटर दिया गया है इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे सेकंड ही क्यों है, क्योंकि हमसे सेकंड में ही पूछा जाता है। मिनट का तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, आप उसको इक्वल करके निकाल सकते हो, 60 मिनट इक्वल टू 54, है ना? तो देखो, अब मिनट प्रति सेकंड जिसका हमें बोला गया था कि ऊपर एक अल्फाबेट है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, ये आपको पता है। अब देखो, 54 मल्टीप्लाई, मैंने बोला था कि आपको मोस्टली इन क्वेश्चनों में 18 के मल्टीपल मिलेंगे, यानी कि जो 18 की टेबल पर आएंगे। 18 तिये 54, 3 से कट हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या दिया गया है कि वो एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना, 15 मीटर जाएगा। एक सेकंड में अगर वो 15 मीटर जा रहा है, तो आपसे कितने की पूछी है, 20। 20 की आप बता सकते हो, इसकी 20 मल्टीप्लाई 15, इजी था, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, 300 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो एक और शॉर्टकट होता है इसको करने का, वो क्या है, पहले आप 10 की 10 निकाल लो, 10 सेकंड में वो कितना जाएगा, एक और जीरो, एक और जीरो लगा दो, 15 के पीछे कितने हो गया, 150। अब फिर वो कहता है कि फिर आपको निकालनी है 20 की, 20 10 का 2 गुना है, तो 150 का 2 गुना क्या होगा हमारा, 300। इससे हमारे क्वेश्चन जो है, थोड़ी ट्रिक्स लगाया करो, जल्दी निकल जाएंगे। एकदम से आप इसी मल्टीप्लाई करोगे टाइम जाएगा। इससे अच्छा पहले 10 की निकाल के सीधा उसकी डबल कर दो, डबल इजी रहेगी ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक गाड़ी की चाल दे दी 72 किलोमीटर, तो आपको बताना है कि वो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ऐसे ही है सेम, और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ये आपकी फिगर थोड़ी चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएगा। देखो कैसे आप इसको सोल्व करोगे। 72 दी गई है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि वो मीटर प्रति सेकंड में, उसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5/18 से। 18 चौके 72, 20, यानी कि 1 मीटर जो आप कवर करोगे 20 सेकंड में। तो आपको बताना है कि वो 10 सेकंड में आप कितना कवर, ऐसे लिख दो सॉरी, कि आप जो है एक 1 मीटर में आप 20 सेकंड आप कवर कर रहे हो, समझे इतना। 20 आ गया, 20 यहाँ पे सेकंड लिख लो सॉरी। 1 सेकंड में आप कवर कर रहे हो 20 मीटर, ठीक है। 1 सेकंड में आप 20 मीटर कवर कर रहे हो। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपको 10 सेकंड में बताना है। 10 में कितना हो जाएगा हमारा 200, यहाँ पे 0 लगा दो, एक 10 बन गया। तो 20 के पीछे एक 0 लगा दो, कितना आ जाएगा हमारा 200, ठीक है। फिर देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक गाड़ी की स्पीड दे दी हमें 90। फिर आपको बताना है कि वो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। जब 10 सेकंड में करे, आपको दिया गया है यहाँ पे कि 90 आपको क्या दे दी, उसकी स्पीड दे दी, ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से। 18 पंजे 90, पंजू पंजू 25, इतना समझ गए। फिर ये यहाँ पे कहता है कि 1 सेकंड में वो कवर कर रही है 25। फिर उसको कर दो 10 में, कितना करेगी 250। पूछा कितने पे गया आपको, 20 पे आपको बताना है। तो बस इसका 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 500। कितना टाइम लगा, 10 या 20 सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मुंह जुबानी भी हो जाते हैं ये। फोर्थ क्वेश्चन देखो अब, 108 किलोमीटर पर आवर दे दी और आपको 25 सेकंड में बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस जो है, कितना डिस्टेंस उसने तय किया है। तो आप कैसे करोगे इसको, देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको दी गई है 108 किलोमीटर दे दी। अब उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड करोगे। 18 छिके 108, ठीक है। 6 पंजा 30, यानी कि 1 सेकंड में वो 30 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में 30, तो आप 10 में देख सकते हो 300। और आपको बताना है कितना, 25। के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो सीधा कर दो 30 मल्टीप्लाई 25। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पे आएगा आपका 0 25 आप 73, 750। समझ गए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इजी है बहुत क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे, बिना फिर फॉर्मूले वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। फिर गिने चुने 1 या 2 फॉर्मूले रह जाते हैं जो, जहां पे हमारी कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोस्टली ये आते हैं जहाँ पे हमारा दिमाग टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, देखना। एक गाड़ी की आपको स्पीड चाल दे दी 50 किलोमीटर, तो बताओ 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। इस क्वेश्चन में देखो आप करोगे, यहाँ पे देखना ये इनसे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप करोगे 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर दोगे। 18 को इससे काट नहीं सकते हम, क्योंकि 18 की टेबल पे नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको ये मत करना कि आप पॉइंट में लिख दो, वो गलत हो जाएगा। मतलब निकल तो जाएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जो हो जाएगी वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो इसलिए आप सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 250 डिवाइड बाय 18, ठीक है। ये आपको 1 सेकंड में आप इतने मीटर चलोगे, पॉइंट में आ सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप सीधा लिख लो कि 1 सेकंड में हम चल रहे हैं 250 डिवाइड बाय 18, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखो पूछी कितने की गई है, 36 सेकंड। मैंने आपको बोला था कि अगर ये वाली चीज यानी कि जहां पे हमारा 50 है, ये 18 की टेबल पर नहीं आए, तो उस केस में आगे जो स्टेटमेंट में दिया होगा वो 18 की टेबल पर आएगा। आगे स्टेटमेंट मतलब ये जो 36 है, ये देखो ये किसकी टेबल पर आ रहा है, 18 की टेबल पर आ रहा है। आई बात समझ में उस टाइम क्या कह रही थी। देखो अब जो हम निकालेंगे 36 सेकंड का निकालेंगे, 36 सेकंड, तो 250 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 36,
ठीक है, 18 2 36। अब इसकी जब मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 500। ये देखो, आई बात समझ। फिर देखो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे इसमें प्रीवियस ईयर जो एग्जैक्ट आए हुए हैं वो कैसे आप अब निकाल लोगे। देखो 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक गाड़ी की चाल 65 किलोमीटर पर आवर दे दी, ठीक है, 65 किलोमीटर पर आवर दी गई है और 54 सेकंड में बताना है। ये भी 18 से डिवाइड हो रहा है। देखो 65 मल्टीप्लाई 5/18, जब आप उसको कन्वर्ट करोगे मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको आप सीधा क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ी बहुत तो आएगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पंजू पंजू 25 का 5, 2 रह गया, 5 6 का 30 और 2 32 डिवाइडेड बाय 18। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन में। ये होगी हमारी 1 सेकंड में जो जितना हम चलेंगे, ठीक है, 325/18। फिर आपसे पूछा गया कि वो 54 सेकंड में कितना चलेगा। 18 दिए 54, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15, 6 और 1 7, 3 3 9, 975 आपका आंसर आ गया। अब देखो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बोले गए थे हमें करने के लिए, वो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये देखना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना। देखो 30.6 किलोमीटर को आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको पता है मीटर प्रति सेकंड में वही है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ है। जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं 30.6 को आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। ये हमें किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। देखो 30 किलोमीटर, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसके डिवाइड में आप 10 लिख सकते हो, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, कर दिया। 5/18 से कवर करने के बाद देखो ध्यान से, जब जब भी हमें इसे कन्वर्ट करना हो, हमें कई बार फ्रैक्शन में दिया होगा या फिर पॉइंटों में दिया होगा। पॉइंट इसका मतलब ये है कि जो किलोमीटर पर आवर है, देखो ये हो गया हमारा किलोमीटर, आर हमें दे दिया, अब हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको काटोगे, देखो 5 दूनी 10, और जब आप 2 से काट दिया, अब यहाँ पे इसे काटो, 15 दूनी 30, 3, और जब आप इसको 18 से काटोगे तो यहाँ पे 3 8 पंजे 90, तो 8.5 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 3 सही 1/3 को हमें मीटर प्रति, ये मीटर प्रति सेकंड में दिया गया, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। देखो हम इसको ऐसे लिखते थे ना, 3 3 9, 9 और 1 10, यानी कि 10/3। 10/3 को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे ऊपर क्या है, 2 अल्फाबेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 5। एग्जाम में देख लेना कि आपको किलोमीटर में पूछा गया है या फिर मीटर में। 10 3 छिके 18, और ये आ गया हमारा 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर आगे देखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साइकिल को 150 मीटर की एक व्यक्ति जो है वो साइकिल से 150 मीटर की दूरी तय करता है, कितने में, 25 सेकंड में वो तय करता है। तो आपको बताना है कि उसको किलोमीटर पर आवर में उसकी जो स्पीड है उसको कन्वर्ट करना है। समझना इसको, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है कोई भी, वो 150 मीटर का डिस्टेंस जो है वो किस में कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है उसको 25 सेकंड में, ठीक है, कि वो 25 सेकंड में वो उसका क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखना कि वो 150 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है कितने में, 25
सेकंड में, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है कि 1 मीटर इतने सेकंड में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, इतना मीटर आप पर सेकंड इतना कवर कर रहे हो। देखो ये वही बन गया मीटर प्रति सेकंड, कि आप 150 मीटर को 25 सेकंड में आप क्या कर रहे हो, उसे कवर कर रहे हो, ठीक है। 1 मीटर कितने में कन्वर्ट करोगे फिर आप, 25 बटे, सॉरी यहाँ पे सेकंड कर लो, कि जैसे 25, 150, देखो ऐसे कर लो इसको, इजी रहेगा थोड़ा सा, कि जैसे आपको लिखा होता है यहाँ पे कि 150 डिवाइड बाय 25, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि 1 मीटर जब आप कवर करोगे तो 150 डिवाइड बाय 25, ठीक है, कितने पे, 6, यानी कि आप जो है एक, जो आप कवर करोगे कि 1 मीटर, सॉरी 1 सेकंड, एक सेकंड में आप 6 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करोगे। 1 सेकंड में 6 मीटर कवर कर रहे हो। फिर आपसे पूछा है कि उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, किलोमीटर पर आवर में, तो 6 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 5, ठीक है, कितना आ जाएगा, काटने के बाद 108, 5 और 21.6 आ जाएगा आपका आंसर। समझे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो एक बार और बता देती हूँ, थोड़ी यहाँ पे कटिंग करके कंफ्यूजन ना हो। आपको बोला गया था कि जो है वो 25 सेकंड में, अब तक जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना वैसे ही करो, 25 सेकंड में डिस्टेंस आप कवर कर रहे थे 150 मीटर। 1 सेकंड में आप बताओगे 150 डिवाइड बाय 25, अब तक ऐसे ही करते आ रहे थे ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वैसे ही कर लो इसको, इजी रहेगा थोड़ा, और वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। 6 आ गया, 6 आने के बाद 6 आपको बता दिया, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, ये एक का बताया आपको कि 1 सेकंड में आप इतने मीटर कवर कर रहे हो। फिर आपको उसको जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप वहां पे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 18 डिवाइड बाय 5 से, तो 108 डिवाइड बाय 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 3 बच गया, 5 छः का 30, आंसर आ जाएगा। समझे। अब देखो टाइप 2 हमारा जो आज हम पढ़ रहे हैं, देखो अब क्वेश्चन कैसा होगा, फ्रैक्शन में हमें दिया होगा। फ्रैक्शन समझते हो हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न में आपको कैसे दिया जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मान लो आपको स्पीड दे दी, ये दूसरा टाइप है क्वेश्चन में, देखना प्रीवियस ईयर में और किस टाइप, जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर से एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के। हमने बहुत सारे टाइप कवर कर लिए, लेकिन जो बेस होता है वो सबका सेम होता है। ये आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर मान लो दो दो बच्चे हैं, एक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, दूसरा जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जा रहा है। आपसे पूछा जाए दोनों में से जल्दी कौन सा जाएगा, ये बोल दोगे। पूछा जाए कितनी जल्दी जाएगा, कोई कहेगा 10 से, कोई बोलेगा ये 30 से जा रहा है, जो कि हो जाएगा गलत। वो मैंने पार्ट सेकंड में भी ये बताया था कि वो कितनी जल्दी जाएगा ये हमारा डिपेंड करता है हमारी डिस्टेंस पे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, वहां पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। मैं कभी भी ये नहीं करा रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट में पहले ही हमने इजी पढ़े होंगे, सेकंड में हमने उससे डिफिकल्ट, और अब थर्ड पार्ट है जो यहाँ पे मुश्किल नहीं। वो वहां पे भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे, हम सेम ही लेवल के, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो मुश्किल हो किस तरीके के हो, हाँ टाइप अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। देखो यहाँ पे वो कितनी जल्दी स्कूल जा रहा है, कितने टाइम पहले जा रहा है, वो हमारा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका स्कूल जो है वो 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो उस इसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे, इसको लगेंगे 2, यानी कि ये इससे 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं देगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। मैंने जो
सेकंड वाली वीडियो में जब ये समझाया था वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, समझ वाली है यार। अगर कोई ज्यादा स्पीड से जा रहा है जल्दी पहुंच जाएगा, कम स्पीड से जा रहा है तो लेट पहुंचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कैसे देगा, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि अगर कोई स्पीड अपनी मान लो 3 गुना कर रहा है या फिर 2/3 गुना बढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि वो आपको बोल देगा कि 10 मिनट फिर उसको ज्यादा लगने लगी, 10 मिनट उसको कम लगी फिर पहुंचने में। ठीक है, एक ही पर्सन अगर कोई, देखो सबसे पहले यही समझ लो, अगर आपको बोल दे कोई पर्सन अपनी स्पीड को 2/3 गुना कर देता है तो आप क्या बताओगे, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी या घटा दी। यहाँ पे 2/3 करने का मतलब है कि उसने अपनी स्पीड कम कर दी। इसको समझना, इसको इसको भी छोड़ दो, ऐसे समझो इसको। पहले मान लो आपके पास 500 रुपए है, ठीक है, आप किसी को बोलो कि मैंने मेरे पास कल 500 रुपए थे, अब मेरे पास क्या रह गए, अब मेरे पास 500, अब मेरे पास इसका 4/5 रह गया। 4/5 रहने का मतलब है कि इस 500 के 5 टुकड़े, 5 टुकड़े यानी कि 100 के 5 टुकड़े, ठीक है, 100 के 5 नोट, जिसमें से अब कितने रह गए, 4, यानी कि हमारे पास कम, अब इस टाइम जो है हमारे पास 400 रुपए हैं। कुछ ऐसे याद मत करना कि नीचे बड़ा ऊपर छोटा हो, नीचे छोटा ऊपर बड़ा हो, तो ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें। कल 500 रुपए थे, अब 4/5 है, यानी कि 5 हिस्से में से मेरे पास अब 4 हिस्से हैं, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास इस टाइम कितने हैं, 400 रुपए हैं। अगर वो बोल देता कि मेरे पास कल 500 रुपए थे, आज मेरे पास कितने हैं, 5/7, इसका 5/7, यानी कि 5 हिस्से तो है मेरे पास 500 के, यानी कि 100 के 5 नोट तो है, साथ ही मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है। 2 एक्स्ट्रा किसके हैं, यानी कि 200 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है, जो कि क्या होंगे, 200 रुपए एक्स्ट्रा है, मतलब इस टाइम उसके पास 700 रुपए है। ये बात आई समझ। अब देखो क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी चाल 2/3 गुना कर दी, तो उसे निश्चित दूरी पर पहुंचने में 10 मिनट ज्यादा लगा, उसका नया समय बताना है। अब ये समझ गया आपकी, अगर 2/3 हो या 3/2 में कम होगा या ज्यादा होगा। क्वेश्चन में देखो आप इसको कैसे करोगे। अगर किसी व्यक्ति की जो उसने चाल है वो बता दी 2/3 गुना कर दी, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। 2/3 गुना करने का मतलब है, पहले अगर उसकी जो चाल है वो 3 थी, तो अब कितनी हो गई आपकी, 2। ठीक है, पहले 3 थी, अब क्या हो गई आपकी, 2 होगी। इसको रेशो में हम लिखते हैं, रेशो मतलब बटे में ही होता है ना वो। पहले अगर 3 थी, अब हो गई 2, यानी कि उसने क्या कर दी, कम कर दी। ये तो पता होगा आपको, ये तो होगी स्पीड। अब आपको पता है, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो हमें ऐसी स्पीड दी होती है तो टाइम भी ऐसे लगेगा। इसको जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं दी देखी है उसको ये समझ लो, जो हमारा टाइम आता है, स्पीड ये दे दी रेशो में, जो हमारा टाइम आएगा वो 2/3 में आएगा। ये कैसे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको दो नंबर ऐसे दिए गए हो, मान लो स्पीड दे दी आपको 20 और 30, ठीक है, मान लो 60 किलोमीटर आपको दूर जाना है, तो इसको आप कवर करोगे 3 घंटे में, इसको 2 करोगे। रेशो मतलब छोटी फॉर्म, अगर आप 20 और 30 को शॉर्ट में लिखोगे, छोटा करके लिखोगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2/3, जीरो जीरो कैंसिल होगी, 2/3, 2/3 बनेगी, और ये होगी हमारी टाइम की रेशो, यानी कि 3/2। ये इसका उल्टा है, 3 यहाँ पे आ गया, 2 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको 3 नंबर दिए होते हैं तो उस केस में आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, लेकिन अगर 2 है तो आप इसका सीधा बता सकते हो ना, इसके टाइम की जो रेशो होगी वो क्या होगी, 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। अगर वो अपनी स्पीड कितनी करता है, 2/3, 2/3 अगर वो कर देता है गुना, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि वो कम कर रहा है। अगर पहले कितनी थी, 3 थी, अब कितनी कर रहा है वो, 2। ठीक है, पहले 3 थी, अब कितनी कर रहा है, 2। ये होगी हमारी स्पीड। ध्यान से समझ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, सारे इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टाइम हमें पता चल गया 2/3 होगा। अब स्पीड का कोई रोल नहीं है, स्पीड को छेड़ना मत।
ठीक है, स्पीड का अब कोई रोल नहीं है। अब देखो टाइम जो होगा अब एक्स्ट्रा लगेगा एक, एक मतलब ये कोई 10 मिनट या 1 मिनट नहीं है, ये हमारा जो भी जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसकी रेशो है ये। रेशो मतलब उसकी छोटी फॉर्म, अगर वो 10 है तो ये एक बना दिया हमने। ठीक है, तो एक की हमें वैल्यू दी गई है देखो, फिर वो कहते हैं कि उसको पहले से पहुंचने में 10 मिनट क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब उसने कम करी है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, ज्यादा कितना लगेगा टाइम, टाइम देखो 2 से 3 हो रहा है स्पीड चेंज करने से, यानी कि एक की जो वैल्यू दी गई है वो है हमारी 10। ठीक है, एक की अगर हमारे पास 10, इतना समझ गए, एक की 10 है तो आप दो की बता सकते हो कि दो की क्या होगी 20 और तीन की क्या होगी 30, यानी कि 20 मिनट लगते थे पहले, अब कितने लग रहे हैं 30। यहाँ से आपको पूछे जाने वाले दो क्वेश्चन होते हैं, दो क्वेश्चन या तो इतना करने के बाद क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको वास्तविक टाइम, वास्तविक टाइम मतलब वो पहले कितना टाइम चल रहा था या फिर पुराना टाइम अगर आपको बताना हो तो आप बताओगे 20। अगर आपसे पूछा जाए नया टाइम क्या होगा तो क्या बताओगे 30 मिनट्स लगेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको कैसे दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी चाल 3/4 गुना कर देता है तो उसको निश्चित दूरी में पहुंचने में 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। 3/4 गुना, अगर उसकी स्पीड देख के ही पता चल रहा है 3/4 गुना, यानी कि अगर उसकी पहले 4 थी तो वो कितनी कर रहा है 3। ठीक है, 4 थी स्पीड, अब 3 कर रहा है, टाइम आपको पता है 3 और 4 होगा। स्पीड का अब कोई रोल नहीं है, मेन काम है हमारा टाइम का। देखना आप ध्यान से, स्पीड उसने क्या कर दी थी, कम कर दी थी, तो टाइम 3 से 4 हो गया, यानी कि एक एक अब ज्यादा लगने लग गया, तो एक की वैल्यू दी गई है कि 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक की अगर 15 है तो यहाँ पे 15 दिया 76, 15 चौके 60। आपको बताना है कि वास्तविक समय, वास्तविक समय का मतलब होता है कि हमारा पुराना टाइम। आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम तो वो 60 का है, कुछ सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 60 क्यों नहीं लिया, वो इसीलिए क्योंकि अगर आपसे कोई आपकी एज पूछता है, मान लो आपकी एज है 22, 10 साल बाद आप 32 के होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपकी वास्तविक एक्चुअल आयु क्या है आपकी, तो वो होगी आपकी 22। ये तो आने वाले टाइम में होगी, इस टाइम तो आप 22 के हो ना, है ना। तो इस तरीके से जो आपकी वास्तविक यानी कि आपकी जो एक्चुअल यहाँ पे टाइम होगा, या एक्चुअल टाइम जो होगा वो क्या होगा आपका 75। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने अपनी चाल 7/5 गुना कर दी तो उसको पहुंचने में 12 मिनट कम लगा, तो नया समय बताना है। देखो देखते ही जिनको वो समझ आ गया था कि 3/2, ठीक है, या फिर 7/5 जो मैंने पीछे समझाया था, वहां पे अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको देख के बता सकते हो कि ये याद नहीं करना कि नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है तो ऐसे करना है, नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करना इजी रहेगा। याद आप क्या क्या करोगे, याद करने वाली चीजें याद करना, समझने वाली समझ लो। ठीक है, 7/5 दिया गया है आपको यहाँ पे। 7/5 का मतलब है कि अगर वो पहले स्पीड उसकी 5 थी अब 7 कर दी, ये कोई उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं है कि वो 5 स्पीड से चल रहा था, नहीं, यहाँ पे ये क्या है कि छोटी फॉर्म, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी है, मान लो यहाँ पे 50 और 70 है, ठीक है, तो ये 5 और 7 क्या हुआ, इसकी छोटी फॉर्म हुई। ठीक है, तो पहले स्पीड ये थी, टाइम आपको कितना लगा होगा 75। इसको आप वो भी कर सकते हो कन्वर्ट, देखो 5 और 7 35, तो इसको 7 घंटे लग रहे होंगे, इसको 5 घंटे, यानी कि 7 और 5 क्या बन गई टाइम की रेशो। ठीक है, टाइम की रेशो बन गई 7 और 5, यानी कि पहले 5 थी अब 7 कर दी, तो टाइम आपको पहले ज्यादा लगता था, अब क्या हो गया 2 कम लगने लग गया। 2 की वैल्यू आपको जो दी गई है वो देखो, 2 की वैल्यू आपको दी गई है 12 मिनट, 12 मिनट अब उसको कम लगते हैं, यानी कि एक में 6, एक की 6 है तो 7 की, 7 6 42, और 5 की क्या हो जाएगी 5 6 30। अगर आपको वास्तविक या पुराना टाइम पूछा जाए तो आएगा 42, अगर आपसे नया टाइम पूछा है तो आप बताओगे क्या आएगा हमारा 30। फोर्थ क्वेश्चन देखो,
फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी चाल उसने क्या कर दी 5/4 कर दी, तो उसको पहुंचने में 15 मिनट क्या लगती है, कम लगती है, तो उसका वास्तविक समय आपको बताना है। कितनी कर दी उसने, 5/4 कर दी। अगर उसने अपनी स्पीड कितनी करी है, 5/4, 5/4 अगर उसने कर दी, यानी कि अगर उसकी पहले 4 थी तो अब उसने बढ़ा दी, तो टाइम आपको कम लगेगा, यानी कि अगर पहले 5 लगता था तो अब आपको लग रहा है 4, ये हमारा हो गया टाइम। ठीक है, यानी कि 5 से 4 हो गया हमारे पास। एक की जो वैल्यू दी गई है, एक की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में दी गई है, वो क्या है 15, 15×5 75 और 15×4 60। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है वास्तविक समय, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 75, और 75 को आप टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हो। इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। कुछ बेसिक बातें अगर आप कर लोगे तो मैंने तीनों वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और इनमें से ही क्वेश्चन आता है। मतलब फिगर तो अलग हो जाएंगी लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं, इनको थोड़ा सा घुमा देंगे तो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप निकाल सकते हो। एक व्यक्ति ने, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अपनी चाल 5/3 की, तो उसकी निश्चित दूरी पर पहुंचने में उसे 18 मिनट कम लगा। देखो, अगर उसने अपनी चाल कितनी कर दी, 5/3 कर दी, ठीक है, 5/3 कर दी, तो उसको पहुंचने में 18 मिनट कम लगा, यानी कि देखो 5/3, पहले 5 थी अब कितनी कर दी आपने, सॉरी, पहले 3 थी अब आपने कितनी कर दी, 5, तो आपको टाइम लगेगा, पहले ज्यादा लगता था अब आपको टाइम लग रहा है कम। इतना समझ गए। फिर ये कहता है कि दो कम लगने लगे, दो की आपको वैल्यू दी गई है 18, यानी कि एक की आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, तो एक की अगर 9 है तो 5 की क्या होगी 45, और 9×3 = 27। अगर आपसे पुराना यानी कि वास्तविक जो आपका टाइम है पूछा जाए तो आप 45 बोल देना, आपसे नया टाइम पूछा जाए तो आप बता देना 27। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है हमारा कंप्लीट। मैंने जितने भी टाइप के हमसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वो सारे यहाँ पे आपको समझाए भी हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो बन चुकी हैं, वहां पे भी हमने इसे डिस्कस किया था। कोई मैं अपनी वीडियोस में कुछ ऐसा नहीं करती हूँ कि पहले ही हमने इजी किया फर्स्ट पार्ट में फिर उससे टफ या उससे टफ। मैंने जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं, और वही क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले वाली वीडियो में भी, और आज की भी इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं। और हमें पढ़ना भी, कोई भी अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोई ऐसा मत करना कि पहले मैं इजी कर रहा हूँ फिर उससे टफ नहीं, जैसा पेपर में आएगा वही पढ़ना, ज्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ना। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर लीजिए प्लीज, मेरा नया चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। एंड साथ ही साथ इससे पहले वाली जो वीडियो है आप इस चैप्टर को करने से पहले आप उनको भी, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो का अगर आप देख रहे हो तो आप उनको भी साथ साथ कवर कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि यहाँ पे भी ये थर्ड पार्ट है तो यहाँ पे काफी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पूछे गए, नहीं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हो। एंड लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, भावना स्मार्ट अकेडमी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।